हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नया विषय। इस विषय का नाम है राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक दोस्तों, और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर क्या है पॉलिटिकल साइंस का 10th क्लास का? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और बने रहिएगा अंत तक। और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे आप लोगों के लिए खाना पीना जरूरी है, उसी तरह एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बिल्कुल शानदार भी है क्वेश्चन। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक ना, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझने की प्रयास करेंगे हम लोग कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, किसको संभालने के संदर्भ में? सामाजिक विभाजन को। ठीक, उसको संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? क्या कर रहा है कि लागू नहीं होता है, यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। तीन ऐसा कथन है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है, किसके संदर्भ में? सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में। तीन ऐसा ऑप्शन है जो लागू होता है, लेकिन इन चार में से एक ऑप्शन ऐसा है जो लागू नहीं होता है। वह ऑप्शन आपको ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं सब मिलके और मजा उठाते हैं, यानी कि इंजॉय करते हैं यार। क्या इसको टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीज में बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक ना, आइए पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है, या फिर लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ठीक, और लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल अच्छा तरीका है। और घ नंबर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों हमको, यानी कि आपके पास यह क ख ग नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यह जो है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में क्या करता है कि लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू होता है, लेकिन यह घ नंबर का चौथा जो है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यह गलत बात है दोस्तों। यह जो है बिल्कुल गलत बात है, यानी कि लागू नहीं होता है। कौन सा कथन? तो घ नंबर का कथन जो है यहाँ पे लागू नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा घ नंबर भी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए दोस्तों हम सब लोग मिलके जो है इस कथन पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक दोस्तों, आइए विचार करते हैं। कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ठीक, जहां सामाजिक अंतर, अंतर का मतलब दो होता है, दो होगा तभी ना अंतर होगा जी। एक आप है, एक आपके भाई है, तो अंतर क्या सिर्फ आप ही में होगा कि आपके साथ प्रत्यक्ष, यानी कि आपके सामने जो होगा तब ना अंतर होगा, तब ना पता चलेगा कि क्या क्या अंतर है दोनों में। अगर सिर्फ अकेले खड़े रहेंगे तो आप किसके किसके बीच अंतर करेंगे या तुलना करेंगे। ठीक, यहाँ कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे को टकराते हैं, एक दूसरे से टकराएगी, वहां सामाजिक विभाजन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वहां विभाजन होता है। ठीक, होता नहीं है, बिल्कुल होता है दोस्तों। आइए, यह संभव है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। यह संभव है
कि एक व्यक्ति की कई पहचान है? क्या यह संभव है दोस्तों कि एक व्यक्ति की कई पहचान है? क्या संभव है? आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति की कई पहचान है? क्या पहचान है आपकी? हाँ, एक व्यक्ति की कितनी पहचान हो सकती है? क्या यह बात सही है या नहीं? चलिए, यह बात भी बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। ठीक, समझ गए? आइए, तीसरा नंबर जो है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होती है। क्या भारत में ही सिर्फ सामाजिक विभाजन होती है? अमेरिका, चाइना, रसिया, इस सब में नहीं होती? यह जो पॉइंट है चट्टा, बहुत ही गलत है। तीसरा नंबर यानी कि अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3 तीनों में तो नहीं होगा, यानी कि 2 ही कथन सही है। तो 1 और 2 नंबर यानी कि ख नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 2 नंबर जो यहाँ पे सही है। पहला है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होती है। यह बिल्कुल सही बात है। और यह भी सही है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक दोस्तों, पहचान है। आप अपने पिताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, आप अपने माताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य कर दिए तो उसके नाम से भी आप जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ठीक, चलिए, जो 3 नंबर होगा कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होती है, तो यह बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आइए, मतलब कहने का कोशिश यह कर रहा है यह प्रश्न कि वह कौन व्यक्ति था जो लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं था? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, या फिर जेड गूडी? तो चलिए दोस्तों, जो विरोधी नहीं था लोकतंत्र के रंगभेद के वह जेड गूडी। ठीक, बाकी मार्टिन लूथर किंग जी यार यह भी विरोधी थे नहीं थे। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं, आई हैव ए ड्रीम, तो आप लोग उसमें पढ़ेंगे। क्लास 12 की यह एक चैप्टर है इंग्लिश में, आई हैव ए ड्रीम। उसको लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग किंग जी आर। ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग जे आर है, मतलब जूनियर। ठीक, उसी का नाम है। उसमें आप लोग पढ़ेंगे या मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक ना, उसमें बताया गया है कि नेग्रो पीपल, नेग्रो मतलब हबशी लोगों के लिए वहां पे अमेरिका में सब कुछ बंद था। ब्लैक लोगों को यानी कि काले लोगों को बहुत ही वहां पे नीचा दिखाया जाता था, किसी के लिए ये नहीं था। उसके लिए वहां पर विरोध किए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जी। और महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते ही हैं, भारत में अंग्रेजों का कैसे छक्का छुड़ा दिए थे। ठीक, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये भी बहुत बड़े विरोधी थे किसके? लोकतंत्र में रंगभेद के। ठीक दोस्तों, यानी कि जेड गूडी एक ऐसा व्यक्ति थे जो किसी चीज का विरोध नहीं करते थे। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। 2013, 2017, 2018 तीन मर्तबा यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक दोस्तों, क्या करने के लिए कह रहा है? यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। ठीक, आइए हम लोग यहाँ पे अभी मिलान करेंगे, आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। ज्यादा खास नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान कर रहा है। क्या कर रहा है कि पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष, इस्लाम, या फिर प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ठीक, प्रो क्या है यहाँ पे दोस्तों? थोड़ा हिज्जे करने का आप लोग भी प्रयास कीजिएगा उच्चारण करने का। प्रोटेस्टेंट। ठीक ना, प्रोटेस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए, पाकिस्तान इनमें से क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं है। इस्लाम? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो है आपका इस्लाम धर्म है। क्या है? इस्लाम है पाकिस्तान में पूरा। और हिंदुस्तान जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट देश है एक। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि मिलान करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो आप लोग मिलान कीजिए। ठीक, आप लोगों को यहाँ पे करके दिया कि पाकिस्तान यह एक इस्लाम धर्म है और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट
देश है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए इसका जो आंसर है आपको नीचे में दिया हो रहेगा, आप लोग बिल्कुल ही शानदार तरीके से देख सकते हैं और मिला सकते हैं आंसर को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, मतलब क्या होता है लैंगिक विभाजन की, उसी के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या फिर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका या फिर बालक और बालिकाओं की असंख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो चलिए आपको बता दें, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब यही निकलता है कि समाज द्वारा, यह जो समाज गंदा समाज है आज का, इस गंदा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, दोनों की समान भूमिका नहीं है। ठीक ना, मतलब अगर नर अहेर है तो नारी अहेरी नहीं मानी जाती है। ठीक ना, अहेर मतलब शिकारी और अहेरिन मतलब शिकारिनी। ठीक ना, अगर यहाँ पे अभी यह होता है जब पुरुष जो है बाहर में काम करेगा और स्त्री जो है घर में बैठ के अपना भोजन पकाएगी। स्त्री जो है सुख का सागर है और पुरुष उसको सुख को आनंद करने वाला एकमात्र ऐसा जीव है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं? इस गंदे समाज ने अभी इतना चीज बदल के रख दिया है कि क्या कहें इसके बारे में, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाते हैं, इस बात छोड़िए अभी। ठीक ना, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। और लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ठीक, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2018 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए जिस शानदार तरीके से यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है। क्या है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2011, 2013, 2016, 2019 के बोर्ड के परीक्षा में जो है यह क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हाई अलर्ट, सतर्क और सावधान हो जाइएगा आप लोग। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है। अभी का सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में जो है क्या है, सांप्रदायिक राजनीति इसी के आधार पर, इसी पर आधारित है। किस पर? कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक, नो कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? सब विभिन्न धर्मों के लोग नहीं, अलग धर्म है, लड़ाई मार स्टार्ट हो जाएगा वहां पे दोस्तों, मार काट फाड़ पूरे एकदम बर्बाद कर देगा एक दूसरे को। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, गलत बात है। बनाता है? नहीं बनाता है। एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, क्या कर रहा है ऑप्शन की, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा थोड़े है, किया जा सकता है शासन की शक्ति का प्रयोग। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है। ठीक दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही पावरफुल है। यह क्वेश्चन 2018 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के बारे में कौन कथन गलत है। तो एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, एक धर्म को राजकीय जो धर्म बनाता है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म से रहित, या फिर धार्मिक श्रेष्ठता, या फिर सर्वधर्म समभाव, या फिर अल्पसंख्यकों का धर्म। तो चलिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? सर्वधर्म समभाव। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल यही कथन सत्य है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में यह कथन बिल्कुल ही सही है। और देखिए, देखते हैं दूसरा कथन कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह तो गलत है। लोगों को कई धर्म मानने की आजादी नहीं है, यह गलत है। लोगों को सब धर्म मानने की आजादी है। महिलाओं को मतदान की अधिकार का अभाव है, नहीं, ऐसा बात नहीं, अभाव नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी मतदान देने का अधिकार है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 2018 में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या फिर जो है किस पर? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वह धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर। यह जो क्वेश्चन है आपका 2019 में एक बार बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है दोस्तों। लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। यह क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, कर है 13 नंबर का क्वेश्चन कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? यह जो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2019-2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। आप लोग किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को बाधित नहीं रखिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी 40% है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यह क्वेश्चन 2019 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी। यह क्वेश्चन जो आपका 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? कौटिल्य ने लिखी। क्या? अर्थशास्त्र की पुस्तक। ठीक, उन्होंने ही लिखी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड, चिली, घाना, या फिर मैक्सिको। तो चलिए दोस्तों, एनक्रूमा जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए। आपके पठित पाठ के हिसाब से बताना है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना के राष्ट्रपति चुने गए एनक्रूमा। ठीक, चलिए 2023 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि इस बार ही पूछा है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस समुदाय ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो डच भाषी समुदाय ने क्या किया है? ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है
इस बार ही बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 2023 में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, आइए क्वेश्चन को जरा फिर से समझते हैं कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया? तो वह राजा है राजा ज्ञानेंद्र साहब। ठीक, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2023 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र ही सरकार का, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। वह कौन है? तो लोकतंत्र है। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2023 में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर कहीं भी इन 20 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का अगर उत्तर ढूंढने में अगर दिक्कत हो पुस्तक में आपका, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से 20 का 20 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं और किसी भी कारणवश जो है आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए आप लोग जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और शानदार तरीके से पीडीएफ को जारी कीजिए और पढ़िए। ठीक, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, एक नए क्लास के साथ फिर मिलते हैं और नए उमंग और उत्साह के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।